शांति शांति। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नारायण 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 नारायण। ब्रह्मा श्रीमाला श्लोक 26-26। केवलं सत्स्वरूपोऽस्मि केवलं ज्ञानविग्रहः केवलानन्दरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि केवलं निश्चितं ब्रह्मरूपोऽस्मि निश्चितं विष्णुरूपवान् निश्चितं शिवरूपोऽहम् अहं ब्रह्मास्मि निष्क्रियम् भक्तेज्यं सगुणाकारं योगिड्यं निर्गुणाकृति मुक्तगम्यं निजानन्दं परं ब्रह्मास्मि निश्चितं सदोदितं स्वयं ज्योतिर्निर्धूर्मं विद्युतोपमं ज्योतिषामुदयस्थानं परं ब्रह्मास्मि दैवतं सूर्यसौदामिनी चन्द्र तारा तेजस्वि वस्तुनः निस्त्रावदुत्थसाराढ्यं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभं परं ब्रह्मास्मि दुर्लभम्। ओम ओम। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः सर्वोपप्लवरहित प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम शांति शांति शांति। यो धत्ते भुवनानि सत्त्वगुणवान् स्रष्टा रजः संश्रयः संहर्ता तमसान्वितो गुणवतीं मायामतीत्यस्थितः सत्यानन्तमनन्तबोधममलं ब्रह्मादिसंज्ञास्पदं नित्यं सत्त्वसमन्वयादधिगतं पूर्णं शिवं धीमहि पूर्णं शिवं धीमहि। ओम शांति शांति शांति। प्रश्न उपनिषद। और कल हम विचार कर रहे थे संवत्सरो वही प्रजापति है। ये जो संवत्सर है, वर्ष जिसको बोलते हैं हम, 12 महीने का एक वर्ष होता है, उसको संवत्सर बोलते हैं। वह भी प्रजापति ही है। कबंदी का प्रश्न था, कुतो है वा इमः प्रजा प्रजायन्त, ये प्राणी कहाँ से प्रकट हुए। उसके बाद जो पिप्पलाद महर्षि ने उत्तर दिया कि प्रजा की कामना से प्रजापति ने तप किया, तप करके एक द्वंद्व प्रकट किया, एक युग्म प्रकट किया, एक मिथुन प्रकट किया, जिसमें एक का नाम रई और एक का नाम प्राण। जो रई है उसी को सोम कहते हैं, चंद्र कहते हैं, उसी को अन्न कहते हैं, उसी को भोग्य कहते हैं। जो प्राण है वह सूर्य है, वह भोक्ता है, आदित्य है। और ये दोनों के दोनों उस प्रजापति से भिन्न नहीं है। जो रई है वही प्राण है, जो प्राण है वही रई है, जो रई है वही प्रजापति, जो प्राण है वही प्रजापति है। फिर उसी क्रम से उन्होंने भोक्ता और भोग्य का विस्तार करते हुए बताया
और वही अब बता रहे हैं कि प्रजापति ही संवत्सर है, काल। ये काल सृष्टि है, प्रजापति संवत्सर है। 2 अयन है, एक दक्षिणायन और एक उत्तरायण। अयन माने मार्ग, अयन माने मार्ग। अब एक तो सूर्य की गति है, सूर्य जिस मार्ग पर जाता है। एक जीव की गति है, जीव जिस मार्ग पर चलता है। अब यहाँ ये बताया गया, ये जो जीव है, जो आत्मा है, ये भी दक्षिणायन और उत्तरायण से जाता है। दक्षिणायन को कृष्ण गति, उत्तरायण को शुक्ल गति। दक्षिणायन को पितृयान, उत्तरायण को देवयान। यान माने मार्ग, ये मार्ग है। तो सूर्य अपनी गति से है, जो दक्षिण से उत्तर की ओर या उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहा है। लेकिन जीव की भी अपनी गति है, ये पथ हमें दिखाई नहीं देता। तो जीव भी अपनी गति करता है, और उसी के लिए कहा है तद देह वै तदिष्टा पूर्ते कृतम इति उपासते। कृत यहाँ कर्म को कहते हैं। जो दक्षिणायन में जाते हैं वो कर्म की उपासना करते, कर्म की। और कर्म क्या है? इष्ट और आपूर्त, जिसकी हम व्याख्या कर चुके। इष्ट किसे कहते हैं और पूर्त कर्म किसे कहते हैं? ते चांद्रमसमेव लोकम अभिजयन्ते। जो इस तरह से उपासना करते हैं वे चंद्रमस लोक को प्राप्त होते हैं। अब देखो यहां ध्यान रखना, कृष्ण गति है, कृष्ण पक्ष है, दक्षिणायन है और चंद्रमस लोक है। दक्षिणायन पथ है, चंद्रमस लोक की प्राप्ति है, जिसको स्वर्गलोक बोलते हैं, और कृष्ण उनकी गति है। अब ये क्या है कि ये जीव उपासना करता है, और जैसी इसकी कर्म करता है, जैसा इसका कर्म होता है वैसे इसको प्राप्ति होती है। ये हमारा जन्म है, ये भी हमारे कर्मों का ही फल है। हमने स्वयं इस जन्म को चुना है, और यदि आगे और अच्छा जन्म चुनना चाहेंगे तो उसके लिए हमें और अच्छे कर्म करने होंगे। अब यह उपासना क्या है? यह उपासना है प्रजापति को एक संवत्सर के रूप में जानना। उसके 2 आयन है, दक्षिणायन और उत्तरायण, जिसमें जो जीव आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानता है, देह से पृथक मानता है, नित्य मानता है, तो जो कर्ता और भोक्ता और देह से भिन्न और नित्य आत्मा को मानता है, तो कर्ता और भोक्ता मानने वाला अनेक प्रकार के कर्म करता है, क्योंकि उसको भोग चाहिए। क्या चाहिए? भोग माने सुख। स्वर्ग का सुख हो, जीवलोक का सुख हो, उसको सुख चाहिए, उसको भोग चाहिए। तो जो ऐसा मानता है वो कर्म करता है, और उसके कर्म में ही आसक्ति होती है। फिर वो कौन से कर्म करता है जिसको हम पुण्य कर्म कहते हैं? कहते हैं ना पुण्य कर्म। हवन करना है, तप करना है, सत्य बोलना है, अग्निहोत्र है, ये सारे कर्म करता हूं। बलि वैश्वदेव यज्ञ है जीव जंतुओं की, उसके लिए। या वापी कूप तड़ाग आदि, कुएं खुदवाएगा, बावड़िया बनवाएगा, प्याऊ लगवाएगा, ये तरह तरह के कर्म करेगा। अन्न देगा भूखों को, क्योंकि उसमें ही इसकी रुचि है। ये सोचता है कि जो आज हम दे रहे हैं वही कल मिल रहा है, मिल तो वही रहा है।
इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और इन्हीं कर्म करने से उसकी उत्तम गति भी होती है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन यहाँ उपनिषद ये कहता है जो किया है पैदा, उत्पन्न जो भी किया वो नाश को होगा। स्वर्ग की प्राप्ति, चंद्रमस लोक की प्राप्ति हमें कर्मों से होती है। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा जैसे पुण्य क्षीण होंगे। थोड़ा वॉल्यूम तेज कर दो भाई, हमारी आवाज नहीं आ रही हमें, आप लोगों को आ रही ठीक ठीक? क्यों ब्रिज भी आ रही आवाज? बस फिर ठीक है। तो कृतम इति उपासते, ये लोग कर्म करते हैं। तो कर्म कौन से करते हैं? कर्म वो करते हैं जो उपासना परक कर्म है, जो उत्तम कर्म है, जो श्रेष्ठ कर्म है, जो जीव को भुवरलोक से ऊपर उठा करके स्वरलोक तक लेकर के जाते हैं। भुवरलोक से उठा करके स्वरलोक, स्वरलोक कहो स्वर्गलोक को एक ही बात है। ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः। तो भुवर्वै अयम लोकः, भूवै अयम लोकः, भुवर्वैरंतरिक्षः, स्वर्वै आदित्य लोकः, स्वर्गलोकः। तो ये भूलोक है, एक स्वरलोक है जिसको हम स्वर्गलोक कहते हैं। भूलोक और स्वर्गलोक के बीच में जो स्थान है उसको अंतरिक्ष लोक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष लोक कहते हैं। हमारा जो यान उड़ता है वो अंतरिक्ष लोक में उड़ता है। किस लोक में उड़ता है? अंतरिक्ष लोक में उड़ता है, जिसको सममंडल कहते हैं। वो अंतरिक्ष लोक में उड़ता है। तो ये भूलोक है, इसमें भी हमें सुख चाहिए, लेकिन इस सीमित सुख से जब हम संतुष्ट नहीं होते, और अधिक सुख चाहिए, तो हम यज्ञ करते हैं, वैदिक अनुष्ठान करते हैं, वेद की आज्ञा का पालन करते हैं। तो वेद की आज्ञा का पालन क्या है कि सबसे पहले तप, तप माने व्यवहार की परिपक्वता। हमारा व्यवहार शुद्ध हो, हमारा व्यवहार ऐसा ना हो कि किसी को दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे। हमारे व्यवहार में सच्चाई हो, हमारे व्यवहार में परोपकार हो, हमारे व्यवहार में मधुरता हो, हमारे व्यवहार में प्रेम हो, हमारे व्यवहार में करुणा हो। तो ये तप हो गया। क्या हो गया? तप। आपने भगवत गीता में तो तप के बारे में सुना ही है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, है ना? स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। और शारीरिक तप क्या? ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। किसी को दुख न देना, ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन जीना, संयम पूर्वक, किसी को पीड़ा न पहुंचाना, ये शारीरिक तप है। कटु वाक्य नहीं बोलना, अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य जो किसी के अंदर उद्वेग पैदा कर दे, हाँ, किसी को दुख पहुंचा दे, ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना। सत्य बोलना, प्रिय बोलना और हितकारी बोलना। छल नहीं करना कि बोलने में तो बहुत मीठे लग रहे हो और छल कर देते हो, कपट कर देते हो, ऐसा नहीं। प्रिय भी हो, हितकारी भी हो, सच भी हो, और किसी को दुख पहुंचाने वाला भी ना हो। स्वाध्याय हो, प्रतिदिन स्वाध्याय का मतलब मंत्र जप हो, अच्छे ग्रंथों का पठन पाठन हो,
ओंकारादि पवित्राणाम मंत्राणाम जपः स्वाध्याय। ओंकार आदि पवित्र मंत्र के जप का नाम स्वाध्याय है। और प्रतिदिन अच्छे शास्त्रों का, सत शास्त्रों का पठन भी स्वाध्याय है। और अपना विश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस, अपना विश्लेषण करना, स्वस्य अध्ययनम स्वाध्याय, कि मैंने आज क्या किया और क्या मेरे को नहीं करना चाहिए था, जिससे मेरा जीवन नीचे की ओर ना जाए, ऊपर की ओर उठे। इसका नाम वाणी का तप है। वाणी का तप। ऐसे मानसिक तप है, शारीरिक तप है, वाचिक तप है, मानसिक तप है। तो ये तप सारा का सारा व्यवहार शुद्धि के लिए है, सारा का सारा। तो तप करेगा वो, ऐसे ही स्वर्गलोक प्राप्त नहीं होता। हम सोचते हैं कि चलो थोड़ा सा कहीं दान दे आओ, स्वर्गलोक प्राप्त हो जाएगा। आपने इधर से कम तोला, उधर से थोड़ा ज्यादा दे दिया, ऐसे नहीं। ऑफिस में जाकर रिश्वत ले आए, मंदिर में जाकर दान दे आए, है ना? तो रिश्वत का फल भी आपको मिलेगा, दान का फल भी मिलेगा, लेकिन वो दान आपका तामसिक हो जाए, क्योंकि आपकी शुद्ध कमाई का नहीं है। हाँ, तो उसका फल मिलेगा, लेकिन जो रिश्वत ली उसका भी फल मिलेगा। किए हुए कर्मों का फल आदमी को भोगना पड़ता है। तो क्या है कि ये कृत माने कर्म करना, ये भी एक उपासना है। उपासना कैसी होती है? ये है, हाँ। तो इस तरह से जो अपना जीवन जीता है, इष्ट कर्म और पूर्त कर्म करते हुए, यज्ञादि करते हुए, व्यवहार को संयम में रखते हुए, सदाचार को करते हुए, दान देते हुए और लोकोपकार करते हुए। क्या करना है? लोकोपकार। भगवान ने दूसरा अध्याय तो भक्ति का है ना, वहां क्या कहा है? हाँ, वहां कहा परोपकार हिते रताहा। जो परोपकार में ही रमण करने वाले वो भक्त हैं। तो ऐसा करते हुए जो कर्म करते हैं, और कर्म में करते हुए, जो कर्म करते हुए उसमें प्रजापति की, हिरण्यगर्भ की, आदित्य की अथवा ब्रह्मा की अवधारणा करते हैं। समझ गए ना? तो वो क्या होता है कि वो चांद्रमसम एव लोकम अभिजयन्ते, वो चांद्रमस लोक को ही प्राप्त होते हैं। देखिए, ध्यान रखना, रई, सोम, सोम माने चंद्रमा, अन्न और स्वर्गलोक, ठीक है? या चांद्रमस लोक का अर्थ है स्वर्गलोक। चांद्रमस लोक का अर्थ क्या है? स्वर्गलोक। तो ये सारा का सारा भोग्य है। रई को भोग्य बताया, अन्न बताया ना, रई को अन्न बताया, भोग्य बताया है। तो ये सारा का सारा भोग्य, सारा का सारा। स एव पुनरावर्तन्ते, त एव पुनरावर्तन्ते, वे ही वापस लौट करके आते हैं, है ना? क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशन्ति। पुण्य क्षीण होते ही उनको यहां भेज दिया जाता है। क्यों लौट करके आते हैं? हेतु क्या है इसका? क्योंकि जो भी चीज हम कर्म से पैदा करेंगे, कर्मजन्य होगी, वो चीज विनाशी होगी। ये जो स्वर्ग लोक है, हमारे कर्मों से उत्पन्न हुआ है। इसलिए कर्मों से उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोक यानी सुख विशेष है, वो एक दिन क्षीण होगा, जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे। जैसे हमारे पुण्य क्षीण होंगे, वैसे ही ये लोक भी क्षीण हो जाएगा। तस्मादेते ऋषयः प्रजा कामः, इसलिए ये जो ऋषि हैं, अब ऋषि का तो अर्थ है ऋषयो मंत्र दृष्टारः। ऋषि किसे कहते हैं? जो मंत्र दृष्टा हो। लेकिन ये तो
कृत के उपासक है, कर्म के उपासक हैं। तो इसलिए भगवान शंकराचार्य ने यहाँ बड़ा प्यारा लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि ऋषयः स्वर्ग दृष्टारः, जो स्वर्ग लोक को ही देखते हैं। इष्टापूर्त कर्मणि एतः ऋषय स्वर्ग दृष्टारः, ये स्वर्ग को ही देखने वाले हैं। तो ये प्रजा कामः, प्रजा के दो अर्थ हैं, एक तो संतान है और एक अच्छे लोगों की संगति है। एक संतान है और एक अच्छे लोगों की संगति है। देखो यहाँ पर एक बात है, अच्छे लोगों की संगति का अर्थ क्या है? आपके सेवक अच्छे होने चाहिए, नहीं तो पता चला 20-20 साल सेवा करने के बाद वही सेवक मालिक को मार करके घर का सामान उठा करके चला गया, है ना। आपके संबंधी भी अच्छे होने चाहिए, आपका जितना भी परिकर है वो सारा का सारा अच्छा होना चाहिए। यह प्रजा काम। और ये कब होगा? जब आप अच्छे होंगे, यानी हमारे कर्म अच्छे होंगे, ठीक है ना। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमारी प्रजा, प्रजा माने संतान और प्रजा माने हमारे जितने भी आसपास के लोग हैं, परिकर हैं, वो सारे के सारे भी अच्छे होंगे, चाहे मित्र हो, चाहे सेवक हो, चाहे पड़ोसी हो और चाहे परिवार हो, वो सारा का सारा प्रजा में आ गया। तो हम चाहते तो हैं हमारे पड़ोसी अच्छा मिले, लेकिन अगर पड़ोसी अच्छा मिलेगा तो उसके लिए आपको इस जन्म में अच्छे कर्म करके जाना होगा। हमें अच्छा मित्र मिले तो इसके लिए इस कर्म में उत्तम कर्म करके जाना होगा, तो अगले जन्म में आपको अच्छा मित्र मिलेगा, ठीक है। और हमें अच्छी संतान मिले, उत्तम संतान की प्राप्ति हो, ये भी प्रजा का अर्थ है। तो इस जन्म में उत्तम कर्म करके जाओगे तो अगले जन्म में उत्तम संतान की प्राप्ति। हमारा जो कुछ भी हमारे साथ है, चाहे देह हो या देह से संबंधित और भी कोई चीज हो, सारा का सारा हमें वही मिलता है जो हम करते हैं, ठीक है ना। वही मिलता है जो हम करते हैं। तो प्रजा कामा, ये प्रजा की कामना वाले, संतान की कामना वाले, पुत्र पौत्र की कामना वाले, अथवा अथवा सज्जन पुरुषों की कामना वाले, ठीक है ना। दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, दक्षिण को प्राप्त होते हैं। दक्षिण माने स्वर्ग लोक, दक्षिण माने, अब देखिए एक बात है, ये जो दक्षिण मार्ग आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। ये या एक तो सूर्य है दक्षिण की ओर जा रहा है, वो तो आपको गति दिखाई दे रही, चाहे पृथ्वी, हमें भ्रम ही हो रहा हो कि पृथ्वी घूम रही है तो लगता है सूर्य घूम रहा है, जैसी भी हो, लेकिन उसमें गति तो दिखाई दे रही है। सूर्य अपने ही अक्ष पर गति कर रहा हो, यानी वहीं के वहीं हो, लेकिन गति तो वो भी कर रहा है, तभी तो परिवर्तन आता है। और पृथ्वी सूर्य की ओर लगा रही हो चक्कर, फिर भी गति उसमें है, लेकिन जीव में कोई गति आपको दिखाई नहीं देती। इसलिए बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है कि ये दक्षिणयान पर, दक्षिण मार्ग पर स्वर्ग लोक की जिसको गति है, एक सूक्ष्म पथ है, सूक्ष्म पथ। और वो सूक्ष्म पथ क्या है कि वो परमात्मा की एक व्यवस्था है, और उसके लिए उपनिषदों में बहुत विचार विमर्श किया है, जो अगले मंत्र जो आएगा उसकी व्याख्या के बाद आपको बताएंगे। क्योंकि दोनों मंत्र, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन का वर्णन हो जाएगा, तो उसके बाद उनके रहस्य की बात करेंगे। अभी करेंगे तो अधूरा रह जाएगा, है ना, क्योंकि एक पक्ष का कर देंगे दूसरा पक्ष रह जाएगा। तो इसलिए ये दक्षिण की ओर जाते हैं। अब यहाँ दक्षिण का मतलब दक्षिण दिशा से नहीं है, दे आर नॉट गोइंग टू साउथ डायरेक्शन। दक्षिण का अर्थ है ये स्वर्गलोक जाते हैं, समझ गए ना। कहाँ जाते हैं? ये चंद्रमस लोक को प्राप्त होते हैं, ये रई को प्राप्त होते हैं,
ये प्रजापति को, अच्छा ये भी प्रजापति को ही प्राप्त होते हैं, वो भी प्रजापति को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि प्रजापति से तो अलग कुछ है ही नहीं ना। जो उत्तरायण मार्ग में जाने वाले हैं वो भी प्रजापति को प्राप्त होते हैं, जो दक्षिणायन में जाने वाले हैं वो भी प्रजापति को ही प्राप्त होते हैं। लेकिन गुण भेद से दोनों के सुखों में अंतर आ जाता है। जैसे हम सब भूलोक को हम सब भूलोक को प्राप्त हैं, ये भूलोक को प्राप्त होकर के भी हम सबके कर्म संस्कारों के अनुसार हमारे अलग अलग तरह के हमें सुख या दुख, अष्ट या अनिष्ट की प्राप्ति हो रही है। हमारे अपने कर्म भोगों के कारण जो सुख दुख मिल रहे हैं या इष्ट अनिष्ट मिल रहा है या अनुकूल प्रतिकूल मिल रहा है, परिस्थितियां जो भी मिल रहा है वो हमारे ही द्वारा किए हुए कर्मों से प्राप्त हो रहा है। इसलिए ये दक्षिणयान को जाते हैं तो मतलब है कि ये पुनरावर्तन के लिए जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं लौटकर आने के लिए। ये है वही रई यह पितृयान, हाँ जो पितृयान है वही रई है। देखो दक्षिणयान कहो पितृयान कहो एक ही बात है, ठीक है ना। रई सोम अन्न, हाँ ठीक है, रई सोम अन्न, दक्षिणयान पितृयान स्वर्ग लोक, ठीक है। ये सारा का सारा भोग्य है। अब अगला मंत्र क्या कहते देखिए, अगला मंत्र चलते हैं, क्योंकि हम यहाँ भाष्य पढ़ाने प्रवचन करने आए हैं ना। हाँ, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम् अन्विष्यादि आदित्यम अभिजयते जयन्ते एतद्वै प्राणानाम् आयतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत् सत्यपरायणम् एतत्परायणम् एतत् तस्मान्न पुनरावर्तन्त इत्येवं निरोधः तदेव श्लोकः। अथोत्तरेण तपसा, अब उत्तर माने उत्तरायण, उत्तर माने उत्तरायण, उत्तरायण या देवयान या शुक्ल गति, वो कृष्ण गति थी, ये शुक्ल गति है। ये देवयान है, वो पितृयान था। ये उत्तरायण है, वो दक्षिणायन था। वो सोम था, ये आदित्य है। वो अन्न था, ये अत्ता है। वो भोग था, ये भोक्ता है। वो रई था, ये प्राण है। समझ गए ना। हाँ, और दोनों क्या है, ये सब मिलकर के क्या है, प्रजापति। ये सब मिलकर के क्या है, प्रजापति। तो अथोत्तरेण यानी उत्तरायण के द्वारा ये लोग क्या है, इन लोगों में तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया, ये अपने आत्मा का अन्वेषण करते हैं, ठीक है ना। आत्मा का अन्वेषण माने आत्मा का शोध करते हैं। आत्मा का शोध करते हैं तो कैसे करते हैं, तो यहाँ 4 चीजें बताई हैं। तप के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा और विद्या के द्वारा। विद्या माने यहाँ उपासना से। तो पहले तो तप है, तप की व्याख्या हम काफी कर चुके हैं, कर ही रहे 3-4 दिन से तप की व्याख्या, ठीक है ना। तो अब ये मत रखना कि भाई जो अग्नि में बैठा वही तप कर रहा है। आप लोग घर से चल करके ये ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए आए हैं, ये भी एक तप है, ठीक है ना। ये भी तप है। और जो उपासना कर रहा है वो भी तप है। तो तप के द्वारा यानी सर्दी गर्मी भूख प्यास सब कुछ सहन कर लेना, लेकिन अपने उत्तम लक्ष्य को नहीं छोड़ना, वो एक तप है। जीवन में जीने का ढंग तप है। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चोपड़ी मत ललचावे। हाँ, जो मिले उसको भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करने का नाम तप है। जो मिले उसमें नखरे नहीं करने का। अगर नखरे करना हो तो फिर आप उपासक नहीं है, फिर तो प्राकृत जीव है, साधारण जीव है, साधारण।
फिर आपके लिए उत्तरायण और दक्षिणायन नहीं है। फिर क्या है, जायस्व और मृयस्व, यहीं जन्म लो यहीं मरो, यहीं जन्म लो और यहीं। हाँ, ये उत्तरायण दक्षिणायन किसके लिए? जिसने जीवन को साध लिया है, उसके लिए है ये मार्ग। जिसने जीवन को बना लिया, जिसने जीवन का निर्माण कर लिया है, जिसने जीवन को साध लिया है, उसके लिए उत्तरायण और दक्षिणायन है। तो तप का अर्थ हो गया सहन करना। क्या हो गया? सहन करना। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, सभी दुखों को बिना प्रतिकार किए ही सहन करना, किसी पर दोष नहीं देना। गर्मी है तो किसी पर दोष नहीं देना, सर्दी है तो किसी पर दोष नहीं देना, सहन करना। तो तप के द्वारा और ब्रह्मचर्य, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व है। और ब्रह्मचर्य कहते इंद्रिय संयम को, ब्रह्मचर्य कहते हैं व्यवहार की शुद्धि को, ब्रह्मचर्य कहते हैं सदाचार को, ब्रह्मचर्य कहते हैं कि वेदाध्ययन को, ब्रह्मचर्य कहते हैं कि गुरु के पास जाकर के गुरु की सेवा करने को, और ब्रह्मचर्य कहते हैं कि सेवा के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाए तो गुरु के पास बैठ करके विद्या ग्रहण करने को। समझ गए ना? अब ये तो गृहस्थी है, ये तो सन्यासी तो है नहीं। तो इनका ब्रह्मचर्य का मतलब क्या हुआ? वाणी का संयम, आंखों का संयम, कान का संयम, ये सब संयम, इंद्रियों का संयम। वाणी से कम बोलना, ऐसा तो नहीं कि मौन धारण कर लेंगे, क्योंकि व्यवहार में है। आज मान लो पूर्णिमा है, पूर्णिमा, आप कहो भाई किसी पंडित को बुलाओ कि सत्यनारायण की कथा करो, आप बोलेंगे नहीं तो बेचारा किसकी कथा करके जाएगा? भागवत की करेगा, रामायण की करेगा, शिव पुराण की करेगा कि सत्यनारायण की करेगा? तो व्यवहार में बोलना पड़ेगा ना। तो व्यवहार में बोलना पड़ेगा, लेकिन कितना बोलना, ये इंद्रिय संयम है, ये इंद्रिय संयम है। कितना सुनना, ये इंद्रिय संयम। क्या सुनना, क्या सुने और कितना सुने। अभी तो मोबाइल ऐसा आ गया महाराज, 24 घंटे बैठे रहो, लेकिन उससे रोग होता है। यही बात है ना, संयम नहीं होगा तो रोग होगा। तो ये कितना सुनना, ये इंद्रिय संयम है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण का नाम ब्रह्मचर्य है। समझ गए? उसमें व्यवहार शुद्धि भी आ गई, उसमें गुरु सेवा भी आ गया, सब आ गया उसमें। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय पर नियंत्रण रखने का नाम ये ब्रह्मचर्य यहाँ पर है, क्योंकि ये प्रजा काम है, गृहस्थ है, ये सन्यासी नहीं है कि ये ऊर्ध्वरेतस हो जाए। ठीक है ना? ये ऊर्ध्वरेतस नहीं होंगे। तो ब्रह्मचर्य और श्रद्धा, 17वां अध्याय ना, श्रद्धा त्रय विभाग योग। एक सात्विक श्रद्धा है, एक राजसिक श्रद्धा और एक तामसिक श्रद्धा है। तो इनमें कौन सी श्रद्धा होती है? सात्विक श्रद्धा। कौन सी श्रद्धा होती है? सात्विक श्रद्धा। तो ये श्रद्धावान है। श्रद्धा का मतलब है मन हिलता डुलता नहीं है। अब पता चल गया क्या सत्य है, अब उसको धारण कर लिया। अब एकमात्र विश्वास। ऐसा नहीं महाराज अभी हम प्रवचन कर रहे हैं, ब्रह्म बता रहे हैं, थोड़ी देर में कोई हाथ देखने वाला आ गया तो सारे उठ करके वहां चले गए, हमारा हाथ देखो भविष्य में क्या हो। अरे जब जान लिया जो होना है उसको होकर के रहेगा, कोई टाल नहीं सकता। इसलिए ये सत्संग सुनकर के जीवन सुधारो। लेकिन फिर भी कितने लोगों में है, कितने लोगों में है परमात्मा पर विश्वास, कितने लोगों में है? हम घर में मंदिर रखा हुआ है, रोज पूजा करते हैं, लेकिन कितनी गहराई के साथ, कितने विश्वास के साथ। फिर जरा सी
जीवन में गड़बड़ होती तो कहीं ज्योतिष के पास जाएंगे, कहीं वो मकान तुड़वाते बनवाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वास्तुशास्त्र वाले, है ना, कहीं वास्तुशास्त्र वालों के पास जाएंगे, कहीं झाड़ा फूंक वालों के पास जाएंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ जाएंगे, लेकिन जो मंदिर में बैठा है, घर के मंदिर में, उस भगवान पर श्रद्धा नहीं रखेंगे। हम पढ़ते हैं, हो हई सोई जो रामू रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा, लेकिन पढ़ते हैं, सुनते हैं। हमारा जीवन कैसा हो गया कि एक बहेलिया था, बहेलिया, वो बहेलिया रोज चिड़ियाओं को मार करके खाता था। एक दिन सभी ने मीटिंग की, सभी चिड़िया ने, जिसमें कबूतर भी थे, तोते भी थे, छोटी छोटी चिड़िया थी, गौरैये थे, तरह तरह के रंग बिरंगी चिड़ियाएं थी। अरे बहुत गजब गजब का रंग लेके आती भाई चिड़ियाएं, क्या रंगीली होती हैं देखो। उनको आप घर रोज दाना डालना शुरू कर दो, धीरे धीरे आना शुरू कर देंगे, फिर देखो उनका तमाशा कि भाई ये आता है और बहेलिया खाता है, क्या करें। तो बोले एक मंत्र देते हैं, उसको रट लो। तो मंत्र दे दिया। क्या मंत्र दिया? बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन फंसना नहीं, ये मंत्र दे दिया। सब रटने लगे। बहेलिया आए तो सारे पक्षी पेड़ पर बैठ करके कह रहे थे बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं। वो बेचारा उदास होकर के बैठ गया। एक जार था, बोले उदास क्यों बैठे? बोले देखो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी, क्या गा रहे हैं? बोले ऐसा करो तुम जाल बिछाओ और दाना डालो, फिर देखना। जाल बिछाया, दाना डाला, वही गीत गाते हुए सारे पक्षी जाल में फंस गए। ठीक है ना। हमारी स्थिति ऐसी है, घर में मंदिर है, उस भगवान पर श्रद्धा नहीं है। किसी ने साईं का नाम ले दिया तो साईं की तरफ भग पड़े, किसी ने किसी और का नाम ले दिया तो उस तरफ भग पड़े। तो वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा का अभाव है। दुखों का पहाड़ टूट जाए लेकिन मन विचलित ना हो, ऐसा महापुरुष कहते हैं। जिसको महापुरुष कहते हैं, जिसको भगवान प्यार करते हैं ना, उसको कुछ नहीं देते, और जिसको प्यार नहीं करते उसको सब कुछ देते हैं। अच्छा बताओ, विष्णु भगवान ने कितने लोगों को वरदान दिया, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, ऐसा बन जाओ, लेकिन सुदामा को क्या दिया भाई? सबरी को क्या दिया भाई? जंगल में ऋषि बैठे थे, उनको क्या दिया उन्होंने? लेकिन उनकी कुटिया में जा जा करके उनसे मिल के आए। इसका मतलब है भगवान जिससे प्यार करते हैं उसको तो स्वयं को दे देते हैं, और जिससे प्यार नहीं करते उसको संपत्ति दे देते हैं। इसलिए भगवान में पूरी श्रद्धा और विश्वास रखो, वो आपको सब कुछ देंगे। और विद्या, विद्या माने उपासना, उपासना माने अहंग्र उपासना। मैं ही संवत्सर हूं, मैं ही आदित्य हूं, मैं ही प्राण हूं, मैं ही प्रजापति हूं। ठीक है ना। इस तरह से धारणा करके उपासना करना। तो इस तरह से धारणा करके उपासना करना, तो आत्मानम अन्विष्य, अपने आत्मा का शोधन करना चाहिए। और ते आदित्यम अभिजयन्ते, फिर वो आदित्य लोक को प्राप्त कर लेते हैं, आदित्य लोक पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब ध्यान रहे, प्राण, आदित्य, उत्तरायण, देवयान और आदित्य लोक यानी ब्रह्मलोक। आदित्य लोक माने ब्रह्मलोक। तो ये जो उत्तरायण मार्ग में जाने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं, जो उत्तरायण मार्ग में जाते हैं। और जो दक्षिणायन में जाते हैं वो, अब ये मत समझना कि भाई
अगर हम दक्षिणायन में मर गए तो हम स्वर्ग में जाएंगे, उत्तरायण में मर गए तो हम ब्रह्मलोक में जाएंगे, नहीं। ये यान, ये जो मार्ग है, ये हमारे कर्मों पर है। छांदोग्य उपनिषद में इन गतियों का बहुत सुंदर वर्णन है। तो वहां लिखा है कि मान लो, अब इसमें भी आएगा, आगे बताएंगे, कोई व्यक्ति है, उत्तम कर्म कर रहा है, कृष्ण पक्ष में मर गया तो क्या क्या कर कहाँ जाएगा वो? दक्षिणायन है, कृष्ण पक्ष है, उस समय उसके प्राण निकल गए तो कहाँ जाएगा? नहीं, वो दक्षिणायन है, कृष्ण पक्ष है, अगर उपासक है तो उसके लिए उत्तरायण और शुक्ल पक्ष ही है। उसके लिए वो उत्तरायण और शुक्ल पक्ष ही है, क्योंकि उसने शुक्ल कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए, उपासना की है। तो ये कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता दक्षिणायन के अभिमानी देवता को उसको सौंप देता है। दक्षिण का अभिमानी देवता इसको शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता को सौंप देता है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा कि नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे अर्जुन, कल्याण करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। इसलिए ये मत समझना कि ये दक्षिणायन कोई दिशा है। ये हमारे कर्म संस्कार हैं, कर्म भोग हैं, कर्म फल हैं जो हम कर रहे हैं। और जो ये उत्तरायण है, ये हमारी उपासना है, जिस उपासना को हम कर रहे हैं। एक स्वर्गलोक में दक्षिणायन में कर्म है, वैदिक कर्म है, उत्तरायण में ब्रह्मलोक में वैदिक उपासना है। तो दोनों का अंतर है, ठीक है ना। लेकिन ये हमारी अपनी जीव की यात्रा है, ये सूर्य की यात्रा नहीं है। सूर्य तो जा ही रहा है, लेकिन हमारी अपनी यात्रा है। किसकी यात्रा है? जो उत्तम कर्म कर रहा है या जो उपासना कर रहा है, उसकी यात्रा है। इसलिए पथ बहुत सूक्ष्म है। और उपनिषद में तो ऐसा लिखा है कि जब इस व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो जो देवता इसको ले जाता है, यहाँ से रास्ता बताता है, फिर वो कहीं सौंप देता है, फिर वो दूसरी जगह ले जाता है, फिर वो उसको सौंप देता है, ऐसे करके वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो कहते हैं कि आदित्यम अभिजयन्ते एतद्वै प्राणानाम आयतनम। यही प्राणों का आयतन माने आश्रय। प्राण का अर्थ यहाँ प्राणी हो गया। प्राण का अर्थ क्या है? संपूर्ण प्राणियों का आयतन यही है। तो संपूर्ण प्राणी कौन से आयतन है? यद्यपि हम सब का आयतन प्राण ही है, आदित्य ही है, लेकिन यहाँ हो गया जिसने विद्या की है, उपासना की है, ठीक है ना। जिसने उपासना की है उसका आश्रय यही है। और दूसरी दृष्टि से देखें तो हम सब का आश्रय यही है। आदित्य से ही हमारा जीवन चल रहा है, आदित्य से ही हम अपने प्राण धारण कर रहे हैं, आदित्य से ही अन्न वनस्पति सारी हो रही है। तो प्राणानाम आयतनम, संपूर्ण प्राणियों का ये आयतन है, आयतन। एतद अमृतम, यह अमृत है। अब देखो यहां ध्यान रखना, ये जो अमृत यहां बताएंगे या जो अभय बता रहे हैं, ये सापेक्षिक है। क्या है? क्यों? निरपेक्ष अमृत और निरपेक्ष अभय तो ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा और कोई भी नहीं है। ब्रह्मा के लोक में जाना ये सापेक्षिक अमृत और सापेक्षिक अभय है। क्यों है? क्योंकि ब्रह्मलोक भी नित्य नहीं है। ब्रह्मलोक क्या है? देखो, हिरण्यगर्भ क्या है? संपूर्ण जीवों के सूक्ष्म शरीर जहां पर रहते हैं, यानी
समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य हिरण्यगर्भ है। ठीक है ना। तो वो जो हिरण्यगर्भ है वो कैसे प्रकट हुए? उन्होंने भी पहले अहंग्रहोपासना की है। अब इसको ज्ञान नहीं हुआ है। ज्ञान माने आत्मबोध, आत्मज्ञान। ये भी उपासना करके यहां तक पहुंचा है। इसलिए जब तक इसको उपासना का फल है तब तक ये ब्रह्मा जी हैं, हिरण्यगर्भ हैं या प्रजापति हैं। और जब उपासना का फल पूरा हो जाएगा तो ये भी कहेंगे तुम भी नीचे जाओ। वो कथाकार एक कथा सुनाते हैं, पढ़ी तो नहीं हमने कहीं, लेकिन कथाकार ऐसा कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं इतनी सृष्टि चला रहा हूँ, सारे जीवों को पैदा कर रहा हूँ, अगर मैं नहीं हुआ तो दुनिया कैसे चलेगी। वो गए भगवान के पास और अपना रिजाइन करने लगे, मेरा रिजाइन ले लो, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। भगवान ने समझाया कि रहने दो, मत करो। बोला नहीं। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा मैं नहीं रहूंगा तो कैसे काम चलेगा ना। तो उन्होंने कहा देखो तुम रहो, नहीं तुम्हारे पीछे देखो कितने लोग खड़े हैं। पीछे देखा तो ब्रह्माओं की लाइन लग रही थी पोस्ट के लिए, उसी पोस्ट के लिए। जैसे सरकारी पोस्ट निकलती है ना, सरकारी पोस्ट निकलेगी 3,000 और फॉर्म भरे जाएंगे 30 लाख, है ना। सरकार की जो पोस्ट निकलती है 3,000 की और फॉर्म भरे जाते हैं 30 लाख। ऐसे ही ब्रह्मा एक पद खाली होने जा रहा है, लेकिन लाइन में बहुत ब्रह्मा खड़े हैं। तो उसने देखे तो बहुत ब्रह्मा है। कहने प्रभु ये बोले जैसे तुमने अहंग्रह उपासना करके ब्रह्मा का पद प्राप्त किया है, ऐसे ये भी सर्वरूप अहंग्रह उपासना करके ब्रह्मा का पद प्राप्त करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ जो अमृत है वो सापेक्ष है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। केवल जब तक ब्रह्मलोक में हो तब तक ये अमृत है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ब्रह्मलोक भी प्रलय को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि एतद अमृतम एतद अभयम, ये अभय है, यहाँ कोई भय नहीं है। और एतद परायणम, यही सबका आश्रय है। परायण माने आश्रय। तो हमने आपको बताया कि अभय की स्थिति भी यहाँ सापेक्ष है, पारायण की स्थिति, क्योंकि पारायण यानी आश्रय तो सबका ब्रह्म ही है, और ब्रह्म भी आश्रय भ्रांति से ही है, ना वहां आश्रय ना वहां कोई आश्रित है, कुछ नहीं है वहां। तस्मान न पुनरावर्तनता, यहां से लौट करके नहीं आया जाता। एक तो भगवान ने गीता में अपना एड्रेस दिया है कि मैं कहाँ रहता हूं, लिख लो, दिया है ना, आपने बताया है। क्या बताया है? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरा धाम कहाँ है? वेयर इज माई रेजिडेंस, वेयर आई अबाइड, कहाँ रहता हूं मैं? बोला जहां से जाकर के लौट करके नहीं आया जाता। हाँ, वही मेरा परम धाम है। तो एक तो वो शाश्वत है, दैट इज इटर्नल, और ये शाश्वत तो है लेकिन सापेक्षिक शाश्वत है। जब तक पुण्य कर्म है तब तक ये ब्रह्मलोक है, नहीं तो फिर नहीं है। उपासना जब तक है तो उसके लिए कहा यहाँ से फिर लौट करके नहीं आते का अर्थ है कि जब तक उपासना कर रहा है, पुण्य कर रहा है, तब तक लौट करके नहीं आएंगे। उपासना का फल हो जाएगा तो जैसे ब्रह्मा जी लौट करके आते हैं, जीव बनते हैं, जीव ही ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मा ही जीव बनते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही वहां से लौट करके तो आते हैं, लेकिन लंबे काल तक वहां रहते हैं। इति एष निरोधः, ये निरोध है।
निरोध माने रुकावट। किसके लिए निरोध है? जिन्होंने कर्म उपासना की है, ठीक है ना। जिन्होंने कर्म किया है वो इस आदित्य लोक को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन्होंने उपासना की है वही इस आदित्य लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो निरोध किसके लिए? निरोध माने अवरुद्ध, मार्ग का रोक। किसके लिए? जिन्होंने स्वर्ग के लिए प्रार्थना की है, जिन्होंने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है, उनके लिए निरोध है। आदित्य लोक में चंद्रमस लोक को जाने वाले नहीं आ सकते, ठीक है ना। लेकिन चंद्रमस लोक, आदित्य लोक में रहने वाले चंद्रमस लोक को जा सकते हैं क्या? उनके लिए भी वहां गति नहीं। क्यों? इनकी उपासना है, उनका कर्म है। तो उपासना वालों को कर्म की प्राप्ति नहीं होती, कर्म वालों को उपासना की प्राप्ति, मतलब उपासना मतलब उपासना का जो परिणाम है ब्रह्मलोक। और वो तो स्वर्गलोक को लेकर करेंगे क्या उपासना करने वाले, जब उससे ऊपर की स्थिति पर वो जा रहे हैं। जब उससे ऊपर की स्थिति पर जा रहे हो तो क्या करेंगे? तो ऐसा निरोध, यह निरोध है, रुकावट है। किसका निरोध है? जो कृत उपासते, कृतम इति उपासते, जिन्होंने कृत की उपासना की, कर्म किया है, जिन्होंने वापी कूप तड़ागादि बना करके पुण्य अर्जित किया है, जिन्होंने भंडारा चला करके पुण्य अर्जित किया है, तप वहां भी है, तप यहां भी है। लेकिन जो हमारी साधना है उसका फर्क आ गया। साधक तो भूत प्रेत की उपासना करने वाला भी है ना, साधना ही तो कर रहा है, और कर क्या रहा है। और साधक तो इंद्र की उपासना करने वाला भी साधना ही कर रहा है, और ब्रह्म की उपासना करने वाला भी साधना ही कर रहा है, और साक्षात पर ब्रह्म को अनुभव करने वाला भी उपासना ही कर रहा है। तो जिसकी जैसी उपासना उसको वैसा ही फल मिलता है। इसलिए ये जो लोक है, आदित्य लोक है, ब्रह्म लोक है, या प्राण है, या संवत्सर है, ये उन सकाम कर्मियों के लिए निरोध है, ठीक है। तदेश श्लोक है, उसके लिए ये श्लोक है जिसकी व्याख्या कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। परम पूज्य स्वामी जी के चरणों में प्रणाम। आज दिनांक 7 जून दया गीता चिंतन माला के अंतर्गत परम पूज्य स्वामी श्री मुक्तानंद पुरी जी महाराज द्वारा श्रीमद् भगवद गीता शंकर भाष्य विषय प्रवचन चल रहा है, जो 15 जून तक चलेगा। समय रहेगा 6 से 7। कल दिनांक 8 जून श्रीमती सविताबेन सुमनलाल शाह स्मृति भक्ति संध्या के अंतर्गत गायक कलाकार द्वारा भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा। समय रहेगा 5:30 से 7:30। आज के शेष स्मृति के यजमान अधिक मास ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सप्तमी श्रीमती कमला आर बजाज की ओर से अपने जन्मदिन पर श्रीमती H परमार एंड कंपनी की ओर से भरत खत्री के जन्मदिन पर तथा श्री वीरेंद्र नाथालाल कंसारा की ओर से अपने जन्मदिन पर आप यहाँ हो तो महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करें। आज रविवार गीता आत्मशतक और 12वां 15वां अध्याय का पठन होगा। ओम ओम। आत्मशतक। मनोबु